मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का सपना उनका इस जीवन में तो नहीं होगा, मैं जहां तक मुझे अंदाज है। हो सके अगला जन्म में क्या हो नहीं हो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस जन्म में ख्वाब देखना हमको लगता है उचित नहीं है। क्या बोलने के लिए बोलने न दीजिए, ये सारा क्रेडिट निकल जाएगा जब बिहार से वो दिल्ली रवानगी लेंगे। ये अक्टूबर नवंबर में प्रियंका गांधी 1000 बार भी बिहार में आ जाएगी। कोई दाल गलने वाला बिहार कोई में दाल गलने वाला नहीं बिहार में नहीं है। बिहार की जनता ने, बिहार की महिला ने, आधी आबादी के अलावा बिहार के युवाओं ने, तमाम बुजुर्गों ने मन बना लिया है कि अब की फिर एक बार नीतीश यही कह रहे तेजस्वी यादव, यही कह रहे हैं कि 200 हम पहले बोले, उसके बाद ये कॉपी करके 200, ये पहले भी तो सरकार थी, पहले भी तो दे सकती थी। हमने बहुत काम किया पहले। तेजस्वी जी का सोच और नीतीश कुमार के सोच में काफी अंतर है। नीतीश कुमार एक अनुभवी लोग हैं। वही बोले कि नकल कर रही है। उससे पूछे कि आप क्यों नकल कर रहे हैं? झारखंड का नकल तो तेजस्वी जी कर रहे हैं, हम नकल नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हम जमीनी, उनको तो बधाई देना चाहिए कि सरकार काफी हजारों हजार योजनाओं ला करके लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने नामाकरण दिया, एक अपशब्द जिसको कहा जाए इस तरह से राजनीति में। एनडीए को कितना फर्क पड़ेगा? एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, जब 75 लाख महिला इससे लाभान्वित हुई है, अगर 75 लाख महिला 2-2, 3-3 महिलाओं को रोजगार देती है तो सतह बिहार में बेरोजगारी दूर हो जाएगा महिलाओं का। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए बीजेपी से वरिष्ठ नेता आजाद गांधी जी है। इनसे बात करेंगे कि प्रियंका गांधी चंपारण आई थी, जो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे, जिसको लेकर हम बात करें कि आखिर प्रियंका गांधी चंपारण से ही रैली क्यों शुरू की। और ये भी उन्होंने कहा कि जो अति पिछड़ा है उसको 5 डिसमिल जमीन देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और तमाम बातें इनसे जानेंगे आजाद गांधी जी से ही। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद गांधी। धन्यवाद, आपको बहुत शुक्रिया। मोतिहारी ही से महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू किए थे, वजह क्या है? देखिए, सब लोग महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, संभव है क्या? महात्मा गांधी देश के बड़े प्रिय नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम के बड़े आंदोलनकारी थे। वहाँ से उन लोगों का जो मंशा था, वहाँ के लोगों का कि महात्मा जी यहाँ आकर के आंदोलन की शुरुआत करिए, हम इस आंदोलन में साथ देंगे। लोगों ने साथ दिया। लेकिन प्रियंका गांधी की जी सभा हुई तो आपको पता होगा कि संख्या क्या था। प्रियंका गांधी का जब भाषण लोग जो है सुना रहे थे, हमको भी, तो कहीं फोकस 1 घंटे तक भाषण दी है और महिला के साथ संवाद भी की है। अब स्थिति संवाद पर आ गया है। देखिए, महिला पहले क्यों नहीं कर रही थी? प्रियंका गांधी तो बहुत पहले से राजनीति में आई हुई है, बिहार में क्यों नहीं आई दुख दर्द सुनने के लिए? इतना कुछ भी हल्का फुल्का घटनाएं घटती तो उसको आना चाहिए ना। लेकिन कभी प्रियंका गांधी ने गरीबों का दुख सुनने के लिए नहीं आई, न अति पिछड़ों का दुख सुनने के लिए आई। अभी घड़ियाली आंसू बहा रही है, ये सरकार में लाई है। इतना यहाँ की जनता जो है बुड़बक मूर्ख नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन बार बार राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या प्रियंका गांधी हो, जितने भी महागठबंधन के जितने भी तमाम बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और चोरी को लेकर वोट अधिकार यात्रा भी निकाला। लोग क्या लग रहा है इस इन लोगों ने नामाकरण दिया, एक अपशब्द जिसको कहा जाए इस तरह से राजनीति में। एनडीए को कितना फर्क पड़ेगा? एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 आदमी को आप बुला दीजिए मेरे पास कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा है, अरे वोटर लिस्ट में नाम उनका कटा है कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका 2 जगहों पर नाम है, एक वोटर लिस्ट में 55 जगह नाम है, वैसे लोगों का नाम काटा गया है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी नौटंकी कर रहे हैं। ये नौटंकी बिहार में चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार कर रहे हैं, राहुल गांधी तेजस्वी। हाँ, हम तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने बिहार की महिलाओं को काफी सूक्ष्म तरीके से
इसको कहते हैं गंभीरता पूर्वक उनके समस्याओं को निदान करने का काम किया। 2 लाख रुपया जो है उन महिलाओं के खाता पर चुनाव के बाद जाएगा। अभी 10-10 हज़ार रुपया हमारी सरकार ने उनके खाता में भेज दिया। अब उसको जीविका के माध्यम से इंडस्ट्री का चयन करना है और इंडस्ट्री कायम करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देखिएगा जब 75 लाख महिला इससे लाभान्वित हुई है, अगर 75 लाख महिला 2-2, 3-3 महिलाओं को रोजगार देती है तो सतह बिहार में बेरोजगारी दूर हो जाएगा महिलाओं का। हमारी सरकार महिलाओं के प्रति काफ़ी गंभीर है। एक से एक योजना है, विश्वकर्मा योजना है, उसके स्टार्टअप योजना है जो कि 2 करोड़ रुपया तक का बिना गारंटी का भारत सरकार दे रही है महिलाओं को रोजगार का अवसर करने के लिए। और 1 साल तक उसे जो है अभी स्टार्ट करने के अवधि तक 1 साल तक उसे अभी लोन वापस नहीं करना है। 1 साल के बाद वह लोन वापस करेगी। बिहार के कई महिलाओं को इस योजना से लाभ उठाई है। बिहार काफ़ी प्रगति के शिखर पर जा रहा है। लोग ये जो है ना भयभीत है, ये लोग नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता माने की लड़ाई नहीं लड़। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हो या एनडीए की सरकार हो, अभी एनडीए की वर्तमान सरकार है, वो नकलची है, नकलची सरकार है, मेरी नकल कर रही है, कॉपी कर रही है। किस तरह की कॉपी कर रही है? आप देख रहे हैं ये नकलची सरकार, ये कब का सरकार है भाई? हम वर्तमान में सरकार में है। हम घोषणा कर रहे हैं, जो हम घोषणा करते हैं वो करते हैं। हमने 125 यूनिट का वादा किया, हम 125 यूनिट दे दिए। हमने लाखों लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया उसके खाते में भेजने का काम किया, हमने भेज दिया। यही कह रहे तेजस्वी यादव, यही कह रहे हैं कि हम पहले बोले उसके बाद ये कॉपी करके पहले भी तो सरकार थी, पहले भी तो दे सकती थी। हमने बहुत काम किया पहले। तेजस्वी जी का सोच और नीतीश कुमार के सोच में काफी अंतर है। नीतीश कुमार एक अनुभवी लोग हैं। ये इसको नहीं पूछे तेजस्वी जी से कि झारखंड का काहे नकल कर लिया। झारखंड में हेमंत सोरेन का जब ये चुनाव में तेजस्वी से भी सवाल किए तो वही बोले कि नकल कर रही है। उससे पूछे कि आप क्यों नकल कर रहे हैं। झारखंड का नकल तो तेजस्वी जी कर रहे हैं, हम नकल नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हम जमीनी, उनको तो बधाई देना चाहिए कि सरकार काफी हजारों हजार योजनाओं ला करके लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं, तो उसको खाली प्रतिपक्ष बुराई के अलावा तेजस्वी यादव को कुछ नजर नहीं आता है। हम इस सरकार को आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी और अमित शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी को मैं दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और माँ दुर्गा से आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे माँ इनको इतना शक्ति दो, इतना शक्ति तो बिहार को, जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार को आगे बढ़ाने का एक ऐसा ताकत दो जो कि हर लोगों से ये सामना कर सके। जिस तरह से प्रियंका गांधी आई है तो क्या लग रहा है आधी आबादी जो महिला बिहार की महिला है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे साथ आधी आबादी महिला है, तो क्या लग रहा है ये आधी आबादी महिला किसके साथ जाएगी? ये तो पूरा दुनिया, भारत जब बिहार जान रहा है कि देखिए हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया है। अभी तक जीवन में महिलाओं को जो है बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला था। समझे कि लोकल बॉडी में जो है चुनाव में, पंचायती राज में मुख्यमंत्री ने रात भर जग करके जो बिल पास हो रहा था, तो मैं भी उस वक्त सदन में था और मुख्यमंत्री को लग रहा कि अपने घर का कोई काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इतने गंभीर थे, इसको योजना को पास कर हम लोग के लिए भोजन आया था, खाना भी खाए, रात ज़्यादा हो गया था और मुख्यमंत्री जब तक इस विधेयक को पारित नहीं कराए तब तक बेचारे सदन में ही रहे। एक ऐसा गंभीर मुख्यमंत्री कहीं है क्या जो बिहार में हमारा नेता है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी काफी गंभीर, ये कार्यकर्ताओं को दिल जीत लेते हैं। जो एक बार अगर दिलीप जायसवाल जी से मिल लेगा वह दिलीप जायसवाल का हो जाएगा। इतना गंभीरता पूर्वक उन कार्यकर्ताओं की बातों को सुनते हैं, गंभीरता पूर्वक सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू के नेता हो या गठबंधन के तमाम नेता हो, काफी एक चिंतक पुरुष के रूप में जाने चाहते, सोशल थिंकर है। और यहाँ कौन सोशल थिंकर है भाई?
यहाँ लूट लूट शोषक भले है, लेकिन सोशल थिंकर नहीं है। आप लोग जो सरकार में आने का प्रयास कर रहे हैं, प्रियंका गांधी 1000 बार भी बिहार में आ जाएगी, कोई दाल गलने वाला कोई दाल गलने वाला नहीं बिहार में नहीं है। बिहार की जनता ने, बिहार की महिला ने, आधी आबादी के अलावा बिहार के युवाओं ने, तमाम बुजुर्गों ने मन बना लिया है कि अब की फिर एक बार नीतीश सरकार। मैदान में पीके भी है, जन स्वराज पार्टी आप जानते ही होंगे, क्या लग रहा है कितना मुश्किल होगा? देखिए, हर व्यक्ति जब चुनाव आता है, बरसात में मेढक का कमी नहीं रहता है, समझे कि नहीं। वो बरसात में आए हैं, क्या होगा हम तो नहीं कह सकते हैं, अपने अपने भविष्य के लिए सब तलाशता है, लोग वो भी लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब पीके आए तो तेजस्वी सोचे कि पीके का क्या, पीके हमको क्या बिगाड़ेंगे, नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन पीके से हम लोगों को कोई बिगड़ने वाला नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को भी मजबूत कर रहे हैं। हम लोग भी अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं, हम लोग भी संविधान की रक्षा के लिए एक पांव पर संघर्ष कर रहे हैं। हम मर सकते हैं, लेकिन संविधान को हम टूटने नहीं देंगे, संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका गांधी बोलती है अति पिछड़ा, कल अति पिछड़ा नहीं था क्या? आप भी 15 वर्ष तक इस शासन में थे, तो आपने अति पिछड़ा के लिए क्या किया भाई? एक आध को बताएगा। और तेजस्वी जी अति पिछड़ा के मंत्री भी थे। आपको मैं जानकारी दूं कि जब तेजस्वी यादव, जब सरकार नीतीश जी का 19 महीने का बना प्रथम लॉट में, तो 19 महीने के में तेजस्वी यादव जो है ये मिनिस्टर भी रहे हुए थे। 17 महीने में नौकरी 5 लाख दी, नौकरी दिए 5 लाख दिए कि सब बिहार सरकार दिया। वो नौकरी कहाँ से दे? तो ले रहे हैं ना, कहा क्या बोलने के लिए, बोलने न दीजिए। ये सारा क्रेडिट निकल जाएगा जब बिहार से वो दिल्ली रवानगी लेंगे, ये अक्टूबर नवंबर में। बात बोल रहे हैं। हाँ, वो एकदम जाने की तैयारी करें, बोरिया बिस्तरा बांध लें। इनका बिहार मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का सपना उनका इस जीवन में तो नहीं होगा, मैं जहाँ तक मुझे अंदाज है। हो सके अगला जन्म में क्या हो नहीं हो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस जन्म में ख्वाब देखना हमको लगता है उचित नहीं है। दूसरा चीज का ख्वाब देखे कि हम अपना जीने के लिए इंडस्ट्री कहाँ बैठा लें, मेडिकल कॉलेज कहाँ खोल लें, विदेश में कौन धंधा 5 स्टार होटल खोल लें, क्या कर लें, ये सब पर ज्यादा उनको दिमाग देने के लिए कही। एनडीए में बड़े भाई का रोल कौन निभाए? एनडीए में बड़े भाई का रोल, नीतीश जी को हम लोग बड़ा भाई मानते हैं। नीतीश जी अच्छे नेता, हम लोग के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं। उनके मार्गदर्शन से बिहार चल रहा, और उनको हम लोग कंधे से कंधे मिला करके हम साथ दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, बूढ़े हो गए, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या लग रहा है? कुश्ती में तो आ ही रहे हैं ना, 2025 में ये राजनीतिक कुश्ती में आ रहे हैं। राजनीतिक कुश्ती में नीतीश कुमार इतने बड़े कुछ पहलवान हैं, इससे कितने लोगों को चना चबा देंगे, हिसाब किताब नहीं है। तो चलिए, अपने साफ तौर पे सुन रहे थे, अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।